ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना ऐसा है जो थोड़ी स्थिरता लाएगा, क्योंकि पहले 2-3 महीनों में अगर देखें लास्ट, तो ग्रहण लगे, काफ़ी ग्रह वक्री हुए। यहाँ पे आपके लग्न में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, तो वो मार्गी हो जाएंगे। तो एक ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि एक गति दिसंबर के शुरुआत से ही आपको देखने को मिलेगी। बट एट द सेम टाइम आपके लग्नेश भी वक्री हो गए हैं, तो उसकी भी थोड़ी चुनौती आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले लग्न से ही शुरू करते हैं। लग्न में शनि का प्रभाव है और अभी करीबन 1.5 साल तक और हैं वो आपके लग्न में। लाभेश हैं तो मार्गी हो गए, जीवन को गति मिलेगी। जो हेल्थ इश्यूज आ रहे थे उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा, और जो मंदता और उदासीनता आ गई थी उसको भी ठीक करने का अवसर मिलेगा। एक अच्छी चीज़ है। 5 तारीख तक गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है। जहां गुरु वक्री हैं तो शनि मार्गी हैं। तो दिसंबर के जो शुरुआती 5 दिन हैं, ये आत्ममंथन को दीजिए। बैठिए, विचार कीजिए, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे बेटर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर विचार कीजिए और अपने जीवन को और दृढ़ और संकल्पवान बनाइए। लेकिन लग्नेश वक्री हैं, लग्न को देख रहे हैं, और 12वें घर के स्वामी शनि लग्न में है। तो नवंबर में अगर आपकी तबीयत बिगड़ी थी, तो वो दिसंबर के शुरुआती भाग तक उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर जो होगा इस महीने वो गुरु का ही होगा। गुरु वापस चले जाएंगे 4थे घर में। ये कब होगा? 5 दिसंबर को। अच्छी चीज़ ये है कि उच्च की अवस्था से निकल गए, क्योंकि उच्च का वक्री ग्रह खतरनाक हो सकता है। यहां पे गुरु 11 मार्च तक वक्री रहेंगे तो जून तक, 2026 जून तक यहीं पे हैं, लेकिन 11 मार्च तक वक्री रहेंगे। अब इसका अच्छा प्रभाव ये हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे वो आपके पूर्ण हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये गुरु भी पतित अवस्था में है, इसको भूलिएगा मत। तो 5 तारीख के आसपास का टाइम थोड़ा केयरफुल रहिए। यहाँ पे इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ से 10वें घर को देखेंगे तो करियर में भी थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, और अपनी तबीयत, जैसे मैंने कहा, उसका तो बहुत ध्यान देना है। 6 तारीख को बुध का गोचर होगा और वो नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव में आपके 4 ग्रह होंगे जो भाग्यशाली है। भाग्य का भरपूर साथ आपको इस दिन 6 तारीख के आसपास मिलने वाला है। आपके भाग्येश मंगल भी यहीं पे हैं, बुध भी यहीं पे हैं, जो 2 केंद्रों के स्वामी हैं। शुक्र जो अष्टमेश है, सूर्य जो
छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि अचानक से अच्छी न्यूज़ आएगी, लेकिन अपने पिताजी की सेहत का काफ़ी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मंगल का गोचर होगा 7 तारीख को, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंगल आपके भाग्येश हैं, धनस्थान के स्वामी हैं। जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कन्या के लिए शुक्र और वैसे ही मीन के लिए मंगल, ये एक प्रकार के योग कारक ग्रह ही हैं। तो उनका 10वें घर में आना, दिग्बली होना, जीवन को बल देगा, पराक्रम से भर देगा, अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि चौथे घर में लग्नेश को देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी के काम अटक रहे थे वो आपके पूर्ण हो सकते हैं। और मंगल दिग्बली हैं, यानी कि करियर में भी आगे बढ़ पाएंगे। धनस्थान के स्वामी जब लग्न को देखते हैं तो धन की गति भी बढ़ती है। तो मंगल का यहाँ पे आना तो एक प्रकार से बहुत श्रेष्ठ है। मंगल पंचम को भी देखेंगे तो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव होगा, और वक्री लग्नेश को देखना यानी कि अपनी गलतियों पर काम करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य भी 10वें घर में ही 16 तारीख को आ जाएंगे, वो भी यहाँ पे दिग्बली हो जाएंगे। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ना केवल करियर में, जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बड़े काम कर पाएंगे, संकल्पवान रह पाएंगे। नेम फेम का योग है, प्रमोशन का बहुत स्ट्रांग योग यहाँ पे बन जाता है। और फिर से मंगल सूर्य की युति और चौथे घर का प्रभाव, यानी कि कोई सरकारी काम अटक रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, वो कार्य भी पूरा हो सकता है। इसके बाद शुक्र आ जाएंगे आपके 10वें घर में। कब आएंगे? 20 तारीख को। यहाँ पे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो सकती है। और अष्टमेश है, तो कुछ लोगों की जॉब जाने का योग 20 तारीख के आसपास बनता है। बहुत कम लोगों के साथ होगा, क्योंकि ओवरऑल अवस्था अच्छी है, लेकिन अगर बहुत ही बुरा समय चल रहा है, दशांत दशा प्रत्यंतर दशा, तो 20 तारीख के आसपास या महीने के अंत तक कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। बट ऑन द बेटर साइड, अगर आपकी कुंडली अच्छी है, समय अच्छा चल रहा है, तो आपको कोई बहुत अच्छा जॉब रोल में चेंज और नई जॉब भी यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। शुक्र का चौथे घर को देखना और मंगल के साथ बैठकर चौथे घर को देखना, अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते थे तो उसका भी योग भी बहुत अच्छा है। और फिर बुध भी आ जाएंगे आपके 10वें घर में। कब? 29 तारीख को। तो साल के अंत में आपके कर्म भाव पर 7 ग्रहों का प्रभाव। कैसे? 4 तो बैठे हैं, शनि गुरु केतु की दृष्टि है। ये साल जाते जाते ना आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। करियर में तो दिख ही रहा है कि हाँ कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन जो जॉब नहीं भी करते, बिजनेस करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ बहुत बड़ा आप यहाँ पे कर पाएंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब कि एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आपके जीवन का दिसंबर का अंत दिखा रहा है। बट एट द सेम टाइम अपने लिए भी टाइम निकालिएगा, क्योंकि जब 10वां भाव इतना एक्टिवेट हो जाता है, व्यक्ति अपने आप को समय नहीं दे पाता और उसके कारण ओवर एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। लेकिन ये महीना काफ़ी अच्छा आपका दिख रहा है, सेहत पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिवोशन अच्छा दिख रहा है, आप बहुत कर्मठ रहेंगे, कर्म के प्रति जागरूक रहेंगे, आपकी एंड्योरेंस पावर बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा, आपका अपने ड्यूटीज़ के प्रति जो भाव है वो बढ़ेगा, ईगो कम रखिएगा, डाउन टू अर्थ रहिएगा, कनेक्शन और कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा। और जो इम्पर्मनेंस है जीवन की, मीन वालों के लिए कभी कभी कॉन्टिन्यूटी बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ अड़चने आती रहती हैं। तो जो इम्पर्मनेंस है ना जीवन की, उसको एम्ब्रेस कीजिए। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप अपनी कमियों पर काम करेंगे ना, यकीन मानिए जान भी पाएंगे उनको और उनको ख़त्म भी कर पाएंगे। ओवरऑल महीना बहुत प्रोडक्टिव आपका दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा बॉसेस से प्रॉब्लम रहेगी पूरे महीने। शुरू करते हैं। पहला जो गोचर होगा वो गुरु का ही होगा, और गुरु वापस चौथे घर में चले जाएंगे। 5 तारीख के आसपास थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि गुरु लग्नेश तो है ही, लेकिन आपके दशमेश भी है, और उनका 10वें घर को देखना वक्र अवस्था में 5 तारीख के पास उथल पुथल मचा सकता है, प्रॉब्लम ला सकता है, गलतियां हो सकती हैं, फोकस हट सकता है, नाम खराब हो सकता है। फिर बुध आ जाएंगे नवम भाव में 6 तारीख को। 4 ग्रह नवम भाव में बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैनेजमेंट तक से प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके बाद थोड़ी स्थिति बेटर होना शुरू होगी। कब से? 7 तारीख से, जब मंगल आपके 10वें घर में आएंगे। आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, एक प्रकार से योग कारक ही हैं, मान लीजिए उनको। अगर मेरे हिसाब से तो मैं कहता हूं कि मंगल मीन के लिए योग कारक के प्रकार ही हैं। और 10वें घर में आके दिग्बली भी होते हैं, राजयोग भी बनाते हैं, कर्म धर्माधिपति योग भी बनाते हैं, तो गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। फिर सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे 16 तारीख को, प्रमोशन के योग है, छठे घर के स्वामी हैं, उपचय भाव है और अर्थ त्रिकोण भी है। गति मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। ये वक्री गुरु के प्रभावों को थोड़ा संभालेंगे। बहुत लंबे समय से अगर प्रमोशन रुकी हुई थी, प्रमोशन हो सकती है। फिर शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। ये थोड़ा सा कष्टकारी उनके लिए हो सकता है जिनका समय बहुत खराब है, जैसे मैंने सामान्य में भी कहा था। 20 तारीख के आसपास या उसके बाद के समय तक किसी की जॉब जा सकती है, मतलब कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। अगर आपकी प्रत्यंतर दशा बहुत खराब है, कुंडली में योग बहुत खराब है, तो उन लोगों की जॉब जा सकती है। अगर बहुत अच्छा समय है तो जॉब चेंज के मौके बहुत मिलेंगे, अचानक से कुछ बहुत अच्छा जॉब का ऑफर मिल सकता है। 29 तारीख को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे जो सप्तमेश है, यानी कि महीने के अंत में भी कुछ लोगों के प्रमोशन के योग बन जाते हैं। तो ये महीना अच्छा है, लेकिन शुरुआती 5-6 दिन थोड़ा संभल के रहिए और 20 तारीख के बाद संभल कर रहिए। स्पेशली जिनकी कुंडली में समय खराब चल रहा है उनकी जॉब जा सकती है। अदरवाइज जिनकी कुंडली ठीक ठाक है, नॉर्मल भी है, अच्छा समय है, तो उनको प्रमोशन, जॉब चेंज और अथॉरिटी सबके योग यहाँ पर बने हुए हैं। इतने सारे ग्रह अगर 10वें घर पे प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि 4 बैठे हैं, 3 देख रहे हैं, तो जाते जाते इस साल करियर में कोई बहुत ब्रेक थ्रू मोमेंट आपको देखे जाएगा। हो सकता है आपका प्रमोशन ऐसा हो जाए या आपका रोल चेंज ऐसा हो जाए कि फिर आपको पलट कर देखना ना पड़े और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बस ओवर वर्क से बचिएगा और ओवर एक्सर्शन से बचिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आपको अपनी कमियां भी दिखाएगा, ये महीना आपको अवेयरनेस भी दिखाएगा और ये महीना चेंज भी लेकर आएगा। ये महीना ग्रोथ का है, ये महीना अपनी गलतियों को समझने का है, रिदम लाने का है, क्रिएटिविटी का है और अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने का है। ये महीना ऐसा है कि जाते जाते, शायद शुरू कष्टकारी रूप से होगा, लेकिन जाते जाते आपके खुद के अंदर इतना विश्वास जागृत कर देगा कि आने वाले टाइम में आपको बहुत उसका लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा महीना, वो जैसे मैंने कहा, कुछ बहुत कम लोगों के लिए जिनका समय बहुत खराब चल रहा है, उनके लिए जॉब जाने का थोड़ा बहुत योग यहाँ पे बन सकता है। व्यापार, बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। जुलाई से एक वक्री ग्रह का प्रभाव सप्तम पर था, यानी कि शनिदेव, तो मंदता आ रही होगी। ऐसा नहीं कि काम नहीं बन रहा होगा या पैसे नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये शनि आपके लाभेश भी हैं, लेकिन वक्री ग्रह हमेशा एक कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम देता ही है, स्टेबिलिटी की कमी देता ही है। सप्तमेश बुध भी वक्री हो गए थे नवंबर में, लग्नेश भी वक्री हो गए थे नवंबर में, तो नवंबर के महीने में काफ़ी उथल पुथल मची होगी। अच्छी चीज़ है कि सप्तमेश बुध मार्गी हो चुके थे नवंबर के अंत में, लेकिन अभी भी पतित अवस्था में थे, तो 6 तारीख तक थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी। उसके बाद चीज़ें बेटर होंगी। 5 को गुरु वापस चले जाएंगे चौथे घर में, क्योंकि सप्तम से केंद्र भाव है, कुछ काम आपका 5 तारीख के आसपास अटक सकता है। इसके बाद बुध का गोचर होगा 6 तारीख को, ठीक है, क्योंकि सप्तमेश है और भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो जहाँ 5 तारीख को कुछ काम अटकेगा, 6 तारीख को नई संभावनाएं भी खुलेंगी। फिर 7 को मंगल का गोचर लाभकारी होगा, क्योंकि सप्तम से केंद्र में है, यानी कि बल रहेगा, पराक्रम रहेगा, मंगल दिग्बली है, कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर। फिर सूर्य का गोचर, सूर्य छठे घर के स्वामी है, मंगल आपके धन स्थान के स्वामी है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। कोई सरकारी कार्य अटक रहा था जिसके कारण नुकसान हो रहा था, वो कार्य पूर्ण होगा। फिर शुक्र 20 तारीख को आ जाएंगे यहाँ पे, और शुक्र आपके सप्तम से धन के स्वामी है, सप्तम से दूसरे के स्वामी है, तो उनकी जो युति है वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ मंगल के साथ होना, वो भी सप्तम से केंद्र में, यानी कि बड़ा काम मिलेगा, काम बढ़ता ही रहेगा। और अंततः साल के अंत में या महीने के अंत में बुध भी, जो सप्तमेश की है, वो भी कर्म भाव में ही चले जाएंगे, यानी कि साल का अंत भी कोई बहुत मेजर चेंज लेके आ रहा है बिजनेस में। हो सकता है कोई ऐसा काम मिल जाए, फिर उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म उससे फायदा मिलता रहे। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अच्छा रहेगा। हाँ, सप्तम से 10वें में वक्री गुरु बैठे हैं, तो ब्रेक्स आते रहेंगे, मतलब कि सब ठीक चल रहा होगा, बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ ही जाएगा, ये मान के चलिए। लेकिन ये महीना ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है।
विशेष प्रेडिक्शन, पहला तो ये महीना एक्सेप्टेंस लाएगा किस चीज़ की, गलतियों की। आपको अपनी गलतियां साफ दिखेंगी कि हाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। एक नया रास्ता खुलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है, बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एक्सपेंशन का टाइम है, आप जो सोच रहे थे ना उस पर काम कर पाएंगे इस महीने। तो ये महीना व्यापार के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है, बहुत अच्छा महीना, पैसा बहुत आएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक ठाक है, थोड़ा सा सब्र के साथ ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे नहीं है, दिखेगा, लालच भी बढ़ेगा, लेकिन मत कीजिएगा, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। खर्चों की अगर बात करें तो धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक यात्राओं पर ओवरऑल जीवन को ठीक करने के लिए अभी लगता है कि आपको इस महीने बहुत चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट भी शायद आप अपने जीवन को ठीक करने के लिए करेंगे। सरकारी कार्यों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, मे बी कोई पेपर वर्क हो, इस प्रकार की चीज़ें हों। और हेल्थ पर बहुत खर्चा करेंगे इन अ पॉजिटिव मैनर। तो महीना ठीक है आपका, पैसे के दृष्टिकोण में पैसा भी आएगा, खर्चे ज़रूरी भी होंगे, कुछ थोड़ा लग्जरीज पे भी खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, तो ठीक ठाक महीना है इस एरिया में। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस केवल शुरुआती कुछ दिनों में है, 10 दिन मान के चलिए, उसके बाद प्रयत्न मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे इस महीने, बल्कि बनती बनती बात बिगड़ सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए 5 तारीख तक तो वक्री गुरु है पंचम में, तो अच्छा टाइम नहीं है। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, क्योंकि एक वक्री ग्रह पंचम से निकल गया। बुध 6 तारीख को पंचम से पंचम में आएंगे, थोड़े बहुत कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं, लेकिन ये जो रिलीफ गुरु ने दिया है ये बहुत टाइम तक टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 7 तारीख को मंगल का यहाँ पे आना, उनकी 8वीं दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। तो ये अचानक से लव लाइफ में एग्रेशन, ओवर एक्सपेक्टेशंस और बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट ले आएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, वो भी 10वें घर में आएंगे। पंचम से छठे में 2 उग्र स्वभाव के ग्रह आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाएंगे, ईगो क्लैशेस बढ़ाएंगे। फिर शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे, कब आएंगे? 20 तारीख को। पंचम से अष्टम में शुक्र, मंगल शुक्र है अष्टम में नहीं, पंचम से छठे में, यानी कि थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे के प्रति, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट्स उनको ओवर पावर करेंगे। और फिर महीने के अंत में पंचम से छठे में बुध भी आ जाएंगे। एक भाव से छठे में इतने सारे ग्रह आर्ग्यूमेंट्स ही दिखाता है। तो मंगल के गोचर के बाद से 7 तारीख के बाद से कॉन्टिन्यूस आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, जिसका हो सकता है, क्योंकि पंचम से छठे में बहुत सारे ग्रह हैं, हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप ही हो जाए महीने के अंत में, साल का भी अंत है, या फिर कुछ लोग एक दूसरे से बात करना कुछ टाइम के लिए बंद कर दें। तो जैसे जैसे महीना बढ़ेगा ना, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे, तो उस पर कंट्रोल करना है। विशेष प्रेडिक्शन, पुरानी बातों पर बहुत झगड़ा होगा। एक फिजिकल इंटीमेसी अच्छी दिख रही है इस महीने, लेकिन बाकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्लैरिटी की कमी रहेगी, ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है, और सबसे बड़ी बात है कि डिसकंटेंटमेंट। जब डिसकंटेंटमेंट आ जाता है ना किसी भी रिलेशनशिप में, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर बात कुछ और ही होती है और वो सामने नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फैमिली को लेकर कोई मजाक मत करिएगा, कोई बात मत कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे की फैमिली को लेकर भी ना बहुत झगड़े इस महीने दिख रहे हैं। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, प्रॉब्लम थोड़ी कम अवश्य होगी, क्योंकि शनि जो वक्री अवस्था से देख रहे थे वो मार्गी हो चुके हैं, लेकिन शनि है, तो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर बहुत ही खराब स्थिति आ चुकी थी ना, तो उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। पहला जो बदलाव होगा गुरु का होगा, वो केंद्र में चले जाएंगे, चौथे घर में 5 तारीख को। इन लॉस से प्रॉब्लम 5 तारीख के बाद शुरू हो जाएगी। बुध का गोचर होगा 6 तारीख को, सप्तम से तीसरे में इतने सारे ग्रह मिसकम्युनिकेशन दिखाते हैं। फिर मंगल का गोचर होगा 7 तारीख को, क्योंकि लग्नेश को देखेंगे और केंद्र में है, तो ये फिर से इन लॉस के कारण ही प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये महीना 2 चीजें प्रभावित करेंगी मेनली, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम्स होंगी, और आप अपने ही वर्क में, कार्य में इतना
इन्वॉल्व रहेंगे, बिजी रहेंगे, परेशान रहेंगे, जिसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें बढ़ती रहेंगी, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब रहेगा। फिर सूर्य भी आ जाएंगे, ये उग्रता दिखाता है मैरिड लाइफ में, इन लॉज के कारण दिक्कत दिखाता है और भयंकर ईगो क्लैशेस। फिर शुक्र का यहाँ पे आना ये दिखाता है कि कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाएंगे। और अंततः बुध का सप्तम से चौथे में इतने सारे ग्रह हैं, यानी कि इमोशनल लाइफ अच्छी नहीं रहेगी मैरिड लाइफ में। इमोशनल एस्पेक्ट अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत कंफ्यूजन, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ईगो क्लैशेस, और धन के मामले में फाइनेंशियल मैटर्स पर भी बहुत बहस होने वाली है। तो ये महीना बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। थोड़ा रिलीफ मिलेगा पहले से, लेकिन मैंने कहा ना कि शनि केवल वक्री ही हुए हैं, हटे नहीं है वहाँ से। सॉरी, शनि केवल मार्गी ही हुए हैं, मीन से हटे नहीं है, तो उनका सप्तम पर प्रभाव तो है ही। विशेष प्रेडिक्शन, एक दूसरे को स्पेस दीजिएगा, ब्रेक लाइए अपने दिनचर्या में, मोनोटनस लाइफ अगर हो चुकी है तो। अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रही है तो उनको ख़त्म कीजिए, कंक्लूजन पर पहुंचिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ी बहुत दिख रही है इस टाइम, पेशेंस रखिए। ये महीना मैं कहूँगा कि ना एक दूसरे से अलग टाइम स्पेंड कीजिए, दोस्तों से मिलकर आइए, दोस्तों के साथ ट्रिप बनाइए। ये भी बहुत प्रॉब्लम मैंने आजकल स्पेशली देखी है कि इतना दिखाना है ना कि हाँ हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के साथ एकदम, बल्कि और चीज़ें उनके जीवन में हट ही जाती हैं, दोस्त छूट जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, और फिर कुछ सालों बाद एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। आपका विवाह हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे ही व्यक्तित्व आपका बदल जाए। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, लेकिन अपने दोस्तों के, अपने बाकी चीज़ों, अपने हॉबीज़ पर भी ध्यान साथ में देना चाहिए आपको, क्योंकि एक जो अट्रैक्शन है वो सत्यता यही है, कुछ ही टाइम रहता है, उसके बाद चीज़ें मोनोटनस होती हैं। हर वैवाहिक जीवन में ये होता है, इसलिए जो बाकी सोशल स्ट्रक्चर है उसको खराब नहीं करना चाहिए। अधिकतम लोग विवाह के बाद इसलिए परेशान होते हैं कि पहले तो एकदम विक्रम बेताल की तरह एक दूसरे से चिपके रहते हैं, और उसके बाद जब चीज़ें खराब होती हैं तो उनके पास वो एक वे आउट नहीं होता कि दोस्त भी छूट गए जो आपने खुद छोड़े, या फिर बाकी लोग भी छूट गए, फिर वो भागते हैं कि हाँ हमें कुछ ऐसा सपोर्ट मिल जाए। तो इस महीने एक दूसरे को ब्रेक दीजिए, अपने लिए एक अलग टाइम बिताइए, दोस्तों के साथ घूमने जाइए, और ताकि माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो, फ्रेश हो। ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा है। जहाँ आप थोड़ा सा टेंशन में आके आपने रिप्लाई करना शुरू कर दिया ना, वहीं पर प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स, सबसे पहले ये महीना एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में कन्फ्यूजन हो सकती है, दिमाग बहुत मतलब कि फोकस बहुत हटेगा, हो सकता है कुछ पर्सनल लाइफ में दिक्कत आए, तो अपने एकाग्रता पर बहुत काम कीजिएगा। वैसे बात करें, पंचम में वक्री गुरु हैं, तो शुरुआती 5 दिन थोड़े कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन वो जब हट जाएंगे पंचम से तो रिलीफ मिलेगा। बुध भी मार्गी नहीं रहे, वक्री हो गए थे नवंबर में, तो वहाँ से भी रिलीफ मिल रहा है। 6 तारीख को बुध भी पंचम से पंचम में आ जाएंगे, यानी कि फोकस बढ़ेगा, चीज़ें बेटर होंगी। फोकस की प्रॉब्लम महीने के अंत में आएगी, जैसे मैंने कहा था। मंगल का गोचर 7 तारीख को पंचम पर उनकी दृष्टि होगी, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। फिर सूर्य भी आ जाएंगे पंचम से छठे में, मंगल सूर्य कंपटीशन, सफलता, एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे 20 तारीख को, यहाँ से थोड़ा ध्यान भटकना शुरू होगा। बुध शुक्र की जोड़ी, सॉरी बुध मंगल, शुक्र मंगल की जोड़ी पंचम से छठे में ध्यान भटकाती है, इधर उधर प्यार मोहब्बत में ध्यान जाता है। और फिर अंततः बुध का यहाँ पे आना, बुध आदित्य योग बनाएगा 29 तारीख को, लेकिन बुध शुक्र के प्रभाव में है, तो वही ध्यान पढ़ाई को छोड़कर बाकी चीज़ों में लगना शुरू हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचिएगा। वैसे महीना ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन, महीना शुरुआती भाग में 15-20 तारीख से पहले कोई अच्छी न्यूज़ लेके आ सकता है। कंपटीशन के लिए, एग्जाम्स के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। चीज़ों को सरल कर लीजिए, बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया है आपने चीज़ों को। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैच्योरिटी की आवश्यकता है और एक्सपीरियंस्ड व्यक्तियों के साथ टाइम बिताइए। इन सब पर विचार किया, काम किया तो अवश्य महीना अच्छा जाएगा। सेहत, इस महीने कफ रोग, सांसों से संबंधित रोग, गले के रोग, नसों के रोग, लोअर बॉडी में दर्द, जोड़ों का दर्द, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बैक में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन पेट के रोग, एसिडिटी, हृदय संबंधित रोग, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम,
अंतिम 10 दिन आंखों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में बहुत दर्द, सियाटिका की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, खाने के कारण प्रॉब्लम, फूड डिसऑर्डर्स, फूड इन्फेक्शंस तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, 2 घी के और 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करें। घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं जिसमें केसर का उपयोग करें। जो पंडित जी हैं उनको एक पीला वस्त्र दें, दक्षिणा दें और चने की दाल का दान करें किसी मंदिर में। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।